हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक। और इसके पहले के वीडियोस में हम लोग ने अलग अलग पार्ट्स में सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके वीडियो देखिएगा। समझ में आए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और भर भर के शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चन नंबर 46 रीड करता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सीए फाउंडेशन में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे रीड करते क्या दिया है। विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल। विनोद इंट्रोड्यूस कर रहा है विशाल को एज द सन ऑफ द ओनली फादर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान क्या देना है, विनोद इंट्रोड्यूस कर रहा है, समझ में आ रहा है इसको, विशाल को एज द सन ऑफ ओनली फादर ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। मतलब उसके पप्पा के वाइफ के भाई के लड़का है कौन, विशाल। समझ में आ रहा है। अब इसको बनाएंगे कैसे, ड्रॉ कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। कहने का मतलब मेरा समझा, यहाँ पे विनोद इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये उसके पप्पा के, समझ में आ रहा है, उनकी जो वाइफ है, ठीक है, उनका जो भाई है, ब्रदर, उनका ये लड़का है, कौन है, विशाल। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा, हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल। अब विनोद यहाँ पे विशाल को कैसा रिलेट कर रहा है, कजिन हुए दोनों आपस में, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, 46 का ऑप्शन क्या है, ए वाला। समझ में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ए वाला। ए वाला यहाँ पे 46 का ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। बच्चों यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चन नंबर 47 रीड करता हूँ। सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या दिया, अमॉन्ग हर चिल्ड्रेन गंगा's फेवरेट्स आर राम एंड रेखा। गंगा के फेवरेट कौन है, राम और रेखा। रेखा इज द मदर ऑफ शरद। अब यहाँ पे जो लिखा है उसके हिसाब से ड्रॉ करते जाओ। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। रेखा जो है, रेखा जो है मदर है किसकी, शरद की। समझ में आ रहा है, शरद क्या लिखा है यहाँ पे, SHARA, ठीक है, ये शरद की। उसके बाद क्या बोला, हु इज लव्ड बाय हिज अंकल मिथुन। शरद के अंकल है कौन, मिथुन है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मिथुन उनके कौन है, अंकल है। उसके बाद क्या बोला, द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल, हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन गोपाल एंड मोहन। तो रामलाल जो है वो हेड है, सक्सीडेड मतलब दो उनके लड़के हैं। समझ में आ रहा है, कौन, गोपाल और एक मोहन। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोला, गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड फॉर 35 ईयर्स। गोपाल की वाइफ है गंगा, एंड हैव बीन मैरिड फॉर 35 ईयर्स। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बोला, एंड हैव 3 चिल्ड्रन, 3 लड़के हैं। समझ में आ रहा है, 3 लड़के हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा कि गंगा के फेवरेट है राम और रेखा। समझ में आ रहा है, जो कि अभी तक हम लोग ने ड्रॉ नहीं किया है। तो गंगा और गोपाल के लड़के, एक रेखा हो गई, एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम। समझ में आ रहा है। अभी तीसरा बचा है, तीसरा बचा है यहाँ पे, वो एक यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके आगे क्या बोला है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन। मिथुन और मोहन का क्या रिलेशन है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था, शरद के अंकल है मिथुन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आती है, या तो वो शरद के मामा लगेंगे या तो क्या लगेंगे, चाचा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे शरद के क्या लगेंगे, मामा या तो चाचा। चाचा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और देना, अगर यहाँ पे मिथुन अगर शरद के क्या बोलते हैं यहाँ पे मामा हुए, तो यहाँ पे उनके 3 बच्चे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, अगर शरद के मामा हुए मिथुन, तो यहाँ पे गोपाल और गंगा के 3 बच्चे हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से मोहन 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 के वो क्या हो जाएंगे, नेफ्यू हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में नेफ्यू है नहीं, अगर आप देखोगे नेफ्यू ऑप्शंस में नहीं दिया है। समझ में आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा हम क्या चेक करेंगे, मामा वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि वो नेफ्यू हो जाएगा। क्लियर हुआ, 3 बच्चे हो जाएंगे तो ये नेफ्यू हो जाएगा, तो वो करेक्ट, मतलब ऑप्शंस में दिया नहीं है तो करेक्ट है नहीं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अभी जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन बचता है, दैट इज चाचा वाले के लिए। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो चाचा वाला ऑप्शन है, तो मिथुन यहाँ पे क्या हुए, शरद के चाचा हुए। समझ में आ रहा है, क्योंकि नेफ्यू वाला ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे आएगा नहीं, ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। नेफ्यू हो जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे हम चाचा देख रहे हैं, तो वो यहाँ पे मिथुन क्या हो जाएंगे, शरद के चाचा हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो अगर आप मोहन और मिथुन का रिलेशन देखोगे तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 47 का, वो क्या आएगा, डी वाला। समझा बच्चों, सिंपल था। नहीं समझा, वापस इसको बैक करके वीडियोस देखो, बार बार पढ़ो, रीड करो, समझ में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 रीड करूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को आपको 2-2 3 3 बार रीड करना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है भी, क्या दिया, राहुल एंड रॉबिन्स आर ब्रदर। और इसको ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन नंबर 48। राहुल और रॉबिन कौन है, भाई बहन।
रॉबिन। क्या आगे क्या बोला? प्रमोद इज रॉबिन्स फादर। प्रमोद कौन है? प्रमोद लिखा है इसमें, ठीक है, जैसा स्पेलिंग लिखा आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रमोद कौन है? PROMOD, प्रमोद, ठीक है। रॉबिन्स के पापा हुए कौन? प्रमोद, ये पापा हुए। उसके बाद क्या बोला है? शीला इज प्रमोद सिस्टर, PRA है, ठीक है। शीला कौन है? प्रमोद की बहन है, समझ में आ रहा है? ये हो गई सिस्टर। उसके आगे क्या बोला? प्रेमा इज प्रमोद प्रमोद नीस। अब ये जो प्रेमा का रिलेशन है ना यहाँ पे, इसका यहाँ पे कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता यहाँ पे डालने का, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ? उसके आगे रीड कर क्या दिया? सुबह इज शीलास ग्रैंड डॉटर। अब यहाँ पे याद रखना क्या बोला है, सुबह सुबह जो है शीला की ग्रैंड डॉटर, मतलब यहाँ पे एक जनरेशन आएगा। समझ में आ रहा है? ग्रैंड डॉटर है ये, समझ में आया? ये क्या है? ग्रैंड डॉटर है, तो एक जनरेशन यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आपको रिलेशन क्या बोले बोले वो देखो, हाउ इज राहुल रिलेटेड टू सुभा। अब बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, राहुल का सुबह से क्या रिलेशन है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे रॉबिन्स के पापा हुए प्रमोद, एक जनरेशन गया, ये उसकी बहन हुई, सेकेंड जनरेशन पे यहाँ आ गया, थर्ड जनरेशन में सुबह जा रही है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखो सुबह के जो पप्पा या मम्मी होंगे, यहाँ पे पप्पा या जो मम्मी होगी वो राहुल के लिए क्या हो जाएंगे? ठीक है, सुबह के जो पप्पा या मम्मी होंगे वो राहुल के क्या हो जाएंगे? कजिन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक शीला के ग्रैंड, यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन में क्या दिया? ग्रैंड डॉटर दिया है, मतलब यहाँ पे इनके पप्पा के मम्मी के जो बेटी बेटा होंगे वो होंगे सुबह। समझ में आ रहा है? तो सुबह के जो पप्पा मम्मी होंगे वो राहुल और रॉबिन्स के क्या हुए? कजिन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सुबह के लिए राहुल क्या हुए? तो सुबह के लिए राहुल क्या हुए? बार बार क्वेश्चन रिपीट करो, सुबह के लिए राहुल क्या हुए? तो सुबह के अंकल लगेंगे राहुल। समझ में आ रहा है? सुबह के अंकल लगेंगे राहुल, क्योंकि यहाँ पे इनकी ये मतलब बेटी हुई पप्पा, तो सुबह के जो मम्मी पापा होंगे वो राहुल और रॉबिन्स के क्या हो जाएंगे? कजिन हो जाएंगे। तो सुबह के अंकल हुए राहुल, यही क्वेश्चन आपको पूछा है, तो ऑप्शन क्या आएगा? सी वाला। समझ में आया? 48 सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया? ज्यादा घूमने का नहीं, 2-3 बार रीड करो, सोचो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 रीड करता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या दिया? प्रीति हैज अ सन नेम्ड अरुण। क्वेश्चन नंबर 49, ये तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। प्रीति हैज अ सन नेम्ड अरुण, ठीक है। उसके आगे क्या बोला है क्वेश्चन? राम इज प्रीति ब्रदर। अब राम जो है वो कौन है? प्रीति के भाई है। उसके आगे क्या बोला है? नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रीमा। ये अभी मैं रुकूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे नीता लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ करके क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। नीता, नीता क्या बोला था क्वेश्चन में? नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रेमा, ठीक है। रेमा डबल ही लिखा है ना। उसके बाद क्या बोला? नीता इज राम सिस्टर, इसके लिए रुका था, नीता जो है राम की बहन है, ये सिस्टर होगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान दोगे तो। क्या बोला है? व्हाट इज अरुण रिलेशनशिप टू रीमा? क्या आएगा आप ही बताओ यहाँ पे। ये तो सब आपस में भाई बहन होंगे, ये इनका लड़का हो गया, ये इनकी लड़की हो गई, डॉटर हो गई। समझ में आ रहा है? ये इनकी डॉटर है, समझ में आ रहा है? हाँ, क्या रिलेशन आएगा? कजिन का ही आएगा, सिंपल सा है। ऑप्शंस देख लो क्या पे है, 49 का ऑप्शन क्या है? सी वाला। क्लियर हुआ? इस वीडियो के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आगे के वीडियो में हमारा जो 55 तक क्वेश्चन है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, रीड करता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। देयर आर टू फिल्म स्टार्स, वन इज फादर ऑफ अदर सन, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ टू विथ ईच अदर। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन लगाओगे, वन इज फादर ऑफ अदर सन, वन इज फादर ऑफ अदर सन, समझ में आ रहा है? एक अगर पप्पा है तो दूसरा क्या हुआ? मम्मी हुई, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हुआ। तो ऑप्शन ऐसे ही आपको समझ में आता है, 50 का ऑप्शन क्या है? सी वाला। क्लियर हुआ? लेकिन तो भी हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। समझ में आ रहा है? वन, समझ में आ रहा है? वन की जगह पे यहाँ पे मैं फादर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये अदर सन, वन इज फादर ऑफ अदर सन, अदर सन का लड़का कौन है? वन, जो ऐसा लिखा। तो अगर वन है तो अदर सन का यहाँ पे फादर है, तो दूसरा भी आएगा ना अदर। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? मदर। समझ में आ रहा है? तो यही पूछा, ये दोनों का क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हस्बैंड वाइफ का। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 50 का ऑप्शन क्या आएगा? सी वाला। मैंने रीड करके आपको आंसर बता दिया था, सिंपल सा क्वेश्चन था।
तो बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैथ्स मोड। हम आगे और भी बहुत कुछ लाना चाहते हैं, ठीक है, बट सपोर्ट कीजिए। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 51 से 55 के साथ, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।